Assalamualaikum. Today our topic is hypertension. Here we discuss about the types, causes, symptoms and treatment for hypertension. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर को ही कहते हैं। ये एक कॉमन मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें हमारी आर्टरीज और वेसल्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है उसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होती है। यानी जब जो नॉर्मल वैल्यू होती है हाइपरटेंशन की वो 80 से 120 होती है, लेकिन जब ये 120/80 से एक्सीड करके 90, 140 या इससे हायर होती है तो वो हाइपरटेंशन की तरफ चली जाती है। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरह की मेजरमेंट्स होती हैं, एक होती है सिस्टोलिक और एक होती है डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक मेजरमेंट तब होती है जब हमारा हार्ट जो होता है वो बीट कर रहा होता है, और डायसिस्टोलिक तब होती है जब हमारा हार्ट रिलैक्स फॉर्म में होता है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। दो तरह की टाइप्स होती हैं हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, और ये 90 to 95% पीपल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, और ये अनआइडेंटिफाइड कॉजेज़ की वजह से होता है। नेक्स्ट अगर बात करें सेकेंडरी हाइपरटेंशन की क्या होती है? सेकेंडरी हाइपरटेंशन मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, यानी जिसके अंदर लिवर डिसीज़, किडनी डिसीज़ या हार्ट डिसीज़ वगैरह हमारे पास इंक्लूड है। ये 5 to 10% लोगों के अंदर होता है, लेकिन ये आइडेंटिफाइड कॉज होती है। इसके अंदर कॉजेज़ हमें पता होती है कि उसको ये डिसीज़ है, जिसकी वजह से जो होता है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज होता है। नेक्स्ट साइड पे ब्लॉक होगा। ब्लॉक में कुछ रेंजेस दी हुई हैं जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2017 में कुछ गाइडलाइंस दी थी, जिसके मुताबिक नॉर्मल, हाइपरटेंशन और स्टेज 1 या स्टेज 2 का ब्लड प्रेशर था। नॉर्मल मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, वो 80 से 120 मिलीग्राम मर्करी होता है, लेकिन स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज या हाइपरटेंसिव तक जाते हुए यानी 140 से एक्सीड अगर करेगा तो हाइपरटेंशन की स्टेजेस में जाएगा। तो ये था हमारे पास कुछ गाइडलाइंस सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक रेंजेस के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन। कॉजेज़ क्या होती हैं हाइपरटेंशन की? फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स होती है, यानी वन जीन से अनदर जीन में ट्रांसफ़र होती है, यानी इनहेरिटेंसली ये होता है। कोई भी डिसीज़ होती है, मोस्टली जो डिजीज़ होती हैं वो इनहेरिटेंसली ही होती हैं, जो जेनेटिक्स में वन से अनदर ट्रांसफ़र होती हैं। सेकेंड इसके अंदर कॉज है स्ट्रेस। थर्ड कॉज है इसके अंदर ओबेसिटी। फोर्थ इसके अंदर कॉज आ जाती है हमारे पास ओल्डर एज। फिर है पुअर डाइट, यानी जब हमारे पास कैल्शियम रिच डाइट कम होगी या पोटाशियम हमारी डाइट में कम होगा, या जो हमारे पास मिनरल्स या अमाइनो एसिड जो हमें चाहिए होती है वो हमारी जो डाइट में है वो कम है, या प्रॉपर हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, तो उस वजह से जो होता है वो हाइपरटेंशन कॉज होती है। या हम ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक कर लेते हैं तो इस वजह से भी हाइपरटेंशन कॉज होती है। या अल्कोहल के ड्रिंकिंग या स्मोकिंग या फिर जो अल्कोहल कंजप्शंस वगैरह आ जाती हैं, इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन कॉज होती है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी होती है। ये फिज़िकल इनएक्टिविटी होती है, जिसके अंदर हम कोई भी कोई भी एक्सरसाइज जब हम नहीं करेंगे, फिज़िकल एक्टिव नहीं रहेंगे, तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन कॉज हो सकती है। लेकिन मोस्ट कॉमन इसके अंदर रीज़न जो है वो ओबेसिटी, स्ट्रेस, जेनेटिक्स वगैरह आते हैं। नेक्स्ट अगर सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स क्या शो होती हैं जब हाइपरटेंशन किसी को भी होता है? सिम्टम्स में ये होता है कि हेडेक नॉर्मली हर किसी को हो रही होती है, डिजीनेस, नोज़ ब्लीड। नोज़ ब्लीड कब होती है? जब हमारे पास जो वेसल्स, हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर जो होता है वो नोज़ ब्लीड होती है। फटीग यानी थकावट हो जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का कम आना, ब्लरी और डबल विजन यानी धुंधला नज़र आना, नोज़िया और वॉमिटिंग यानी मतली वगैरह होना, ये क्या वगैरह आना। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सिम्टम्स थी जो कि हाइपरटेंशन में कॉज होती हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा हाई रिस्क वाली सिम्टम्स की बात करें तो उसके अंदर भी होती हैं जो कि लीड करती हैं हेल्थ इश्यूज़ में। वो हमारे पास आ जाती हैं हार्ट डिसीज़, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर आ सकता है उसमें, स्ट्रोक आ सकता है, विजन लॉस हो सकती है उसमें, किडनी डिसीज़ हो सकती है। ये वो सिम्टम्स है जो क्रॉनिक है। ये सिंपल नॉर्मल डिसीज़ थी या नॉर्मल सिम्टम्स थी, और वो क्रॉनिक सिम्टम्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो लाइफस्टाइल चेंजेस होती हैं, जिसमें हम अपनी डाइट को चेंज कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। एक्सरसाइज रेगुलर जब हम करेंगे उसके ज़रिए हम अपना ट्रीटमेंट जो है वो हाइपरटेंशन का कर सकते हैं, स्ट्रेस को अवॉइड करके, स्ट्रेस रिडक्शन करके। स्मोकिंग और अल्कोहल का जो या इनका जो इंटेक है उसको
क्विट करके हम इसको जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हेल्दी डाइट को ले सकते हैं, यानी जिसके अंदर लो सोडियम और हाई पोटेशियम डाइट्स हो उनको लेके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर मेडिकली भी ट्रीटमेंट्स हैं कुछ, उसके अंदर जो होती हैं वो डायरेटिक्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, या हमारे पास ACE इनहिबिटर्स हैं, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। ये कुछ मेडिकेशंस हैं, यानी मेडिकली भी इसको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है अगर वो हाई रिस्क में हो या वो ज़्यादा ट्रीटमेंट में हो, क्रॉनिक में हो तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाइट की कि इसमें हाइपरटेंशन के लिए डाइट क्या होनी चाहिए, तो मोस्ट कॉमन जो है वो डैश डाइट होनी चाहिए। डैश डाइट के अंदर हमारे पास फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन्स, ग्रेन्स और लो फैट मिल्क्स वगैरह या लो फैट डेयरी वगैरह जो होती हैं वो आ जाती हैं, या फैट और स्वीटनर्स वगैरह जो होती हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट्स कौन से देने चाहिए? फ्रूट्स हमें सिट्रस फ्रूट्स या बेरीज देनी चाहिए। इसकी रीज़न क्या है कि फ्रूट्स के अंदर सिट्रस फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं इनके अंदर हाई विटामिन और मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स फाउंड होते हैं, हाई कंटेंट में पाए जाते हैं, जो कि हमारे ब्लड को नॉर्मलाइज करते हैं, ब्लड प्रेशर को। उसके बाद वेजिटेबल्स होती हैं, कैरेट्स, ब्रोकली या फिर लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जिसके अंदर पोटाशियम रिच होता है और हाई फाइबर कंटेंट होता है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर रहे होते हैं। उसके अलावा होल ग्रेन्स का ऐड कर सकते हैं। होल ग्रेन्स में ब्राउन राइस आ जाते हैं जो कि हाई फाइबर कंटेंट जिनमें होता है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को मिनिमाइज़ कर रहा होता है। लो फैट डेयरी होती है जिसके अंदर हमारे पास कैल्शियम, पोटाशियम या मैग्नीशियम का इंटेक ज़्यादा होता है और ब्लड प्रेशर को जो होता है वो मिनिमाइज़ करता है। लो फैट डेयरी में हमारे पास वो वाली डाइट होनी चाहिए, मिल्क, योगर्ट या चीज़, जिसके अंदर कैल्शियम, पोटाशियम या मैग्नीशियम इंटेक ज़्यादा हो। लीन प्रोटीन लेनी है जिसके अंदर फ़िश या पोल्ट्री या लेग्यूम्स वगैरह आ सकते हैं। कुछ इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके अंदर हमें सोडियम को लिमिट करना है, यानी सोडियम इंटेक को कम लेना है, सॉल्ट इंटेक को लिमिट, एडिड शुगर का लिमिट इस्तेमाल करना है, इसको कम करना है। स्टे हाइड्रेटेड रहना है, फ़ैट्स को कम यूज़ करना है, यानी जो ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फ़ैट है उनका इस्तेमाल जो है वो लिमिट करना है या उसको अवॉइड करना है। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी जिससे हम हाइपरटेंशन को जो है वो मेडिकली या डाइट के थ्रू इसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।